प्रभु की कथा ही ऐसी है जो हमारे संशय के काग को, कौए को उड़ा देती है। आपको पता होना चाहिए, महाभारत में आदरणीय विदुर जी ने दुर्योधन को कौआ कहा। कहा कौए के समान तुम्हारा पुत्र। हे धृतराष्ट्र, इस सभा में सबका अपमान कर रहा है, चाहे वो भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो। इसीलिए तुम्हारे परिवार का नाश रोकना चाहते हो तो अपने कौए के समान हंसों की सभा में से इस दुर्योधन को बाहर कर दो। वही मैं आपसे कह रहा हूं। आदमी के दिमाग में कोई संशय बैठ जाए, कोई शंका बैठ जाए, अकारण ही, सत्य पता नहीं है और सत्य पता नहीं है और झूठ को सत्य मान लिया गया है, तो कभी कभी बहुत बड़ा भ्रम नाश पैदा हो जाता है। पर वो संशय मिटना चाहिए तो वो मिटेगा कैसे? तो उसी संशय का नाश सत्संग से होता है, सत वचनों से, सत विचार से नाश हो जाता है और हमारी बुद्धि में संशय नहीं रहता, वो विहंग उड़ जाता है। मैं तो चाहता हूं कि आपके अंदर से संशय समाप्त हो और शांति का आगमन हो। अनेक संशय हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में होते हैं, कथा के बारे में, भगवान के बारे में, महात्माओं के बारे में अनेक संशय खोपड़ी में पैदा होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि संशय का घर है और मन विकल्प संकल्प का घर है। मन में सदैव संकल्प नहीं रहते, यथा यथा मन में विकल्प भी आते रहते हैं और विकल्पों में हम विकल्प चुन भी लेते हैं। विवेकपूर्ण अगर विकल्प है तो उत्तम ही होता है और विकल्प केवल स्वार्थपूर्ण है तो वो कभी अच्छा नहीं होता है। विवेक से हो अच्छी बात है। आज जन्मजय राजा शिष्य बन गए श्री व्यास जी के और कथा देवी की महत्तम का पान कर रहे हैं। कार्तिकेय भगवान अगस्त मुनि को कथा सुना रहे हैं तो कह रहे हैं अगस्त मुनि को, कि एक समय महर्षि रेवत ने भगवती आराधना से मेरी कृपा से देवी भागवत पारायण किया और महर्षि रेवत मेरे पास आए। उन्हें पुत्र की जिज्ञासा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो और श्रेष्ठ पुत्र पैदा हो। सारी योजना जो अच्छे पुत्र के लिए बताई जाती है वो सब रेवत ऋषि को बताई और महर्षि रेवत ने सारे के सारे विचारों को गुण संपन्न धारण किया। कैसा भोजन करना है अच्छे पुत्र के लिए, कैसे विचार होने चाहिए और शरीर में कितने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य और तप होना चाहिए, कौन सी तिथि, कौन सी रात या कौन सा दिन श्रेष्ठ है जिससे एक मन चाहा योद्धा, वीर, धर्मात्मा, शतायुष पुत्र प्राप्त हो। ये सारे नियम किए रेवत ने, पर परिणाम उल्टा हो गया। महर्षि रेवत को देवी भागवत कथा श्रवण पूजन करने के बाद में फल प्राप्त हुआ, पुत्र मिला, पुत्र आया, पुत्र जन्म लेकर। पर कैसा पुत्र पैदा हुआ? तो कहा धूर्त पुत्र पैदा हुआ, दुर्जन, दुष्ट, महादुष्ट।
और इतना दुष्ट पुत्र पैदा हुआ कि महर्षि रेवत के पुत्र ने एक दूसरे मुनि की पत्नी को अपहरण कर लिया, उसे चुरा ले गया। इतना दुष्ट पुत्र की साधु की भी पत्नी को चुरा ले गया, एक ऋषि की पत्नी को चुरा ले गया।